तो आज हम लोग जो बिज़नेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि बिज़नेस है क्या, और हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, मेन मोटो है जिसका, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप कौन कौन से थे बेटा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी जिससे हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है जिसको करने से, ठीक है। आज हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे बेसिस जो होते हैं, ठीक है, बिजनेस क्या है, ठीक है। फिर क्या है हमारा प्रोफेशन, ठीक है। फिर है हमारा एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में डिफरेंशिएशन क्या, और बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है, तो बेटा ये बहुत अच्छा तरीका है जब भी कोई पेपर में आपका डिफरेंशिएशन आए, सबसे अच्छी टिप्स है बिजनेस स्टडी की, डिफरेंशिएशन आए तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना। और पहली बात, सबसे ज़्यादा हम लोग के जो बिजनेस में क्वेश्चन आएंगे उसको पॉइंट टू पॉइंट दो और उसके बाद फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। मैं फ्लो चार्ट भी बनाना आपको सिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग बिजनेस में फ्लो चार्ट बनाते हैं और हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा बेसिस क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कैसे एस्टैब्लिश हो, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है उसके डिसीजन से स्टार्ट होगा, एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, ठीक है। तो हमारा बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ बेटा, एंटरप्रेन्योर डिसीजन के थ्रू स्टार्ट होगा, एंटरप्रेन्योर क्या डिसीजन लेता है, ठीक है। और लीगल फॉर्मेलिटीज जब होंगी बेटा जब वो की नेसेसरी होगी, ठीक है, एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, और अगर फॉर्मेलिटीज हैं नेसेसरी तो होंगी, नहीं तो नहीं। किसी किसी बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, if necessary, ठीक है बेटा। ये हमारा होगा बिजनेस का फर्स्ट, ठीक है। अब बेटा जो हमारा प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है, प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है, प्रोफेशन मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और हमें एक स्पेसिफाइड डिग्री लेनी पड़ती है और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जब तक डॉक्टर नहीं है, जब तक उसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक लॉयर नहीं है, जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ प्रैक्टिस का, ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट आप कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है। जब कोई भी हम जॉब लेने जाते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट लेटर से लेटर मिलता है, फिर हम जॉब स्टार्ट करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होगा बेटा, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर से, और बेटा क्या होगा, सर्विस एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, सर्विस एग्रीमेंट के थ्रू हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमारा ये था तीनों। सेकंड डिफरेंशिएशन है जो क्वालिफिकेशन।
क्या बिजनेस में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी? वो तो डिपेंड करेगा किस टाइप का बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की इतनी नीडेड नहीं होती, मिनिमम क्वालिफिकेशन की कोई नीड नहीं होती, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नीडेड, ठीक है। तो क्या आएगा इसका बेटा? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नीडेड। सेकेंड हमारा क्या है प्रोफेशन का सेकेंड पॉइंट भैया, इसमें तो क्वालिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्वालिफिकेशन इज स्पेशलाइज्ड फील्ड, स्पेशलाइज्ड फील्ड में हमें क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे डॉक्टर को बहुत अच्छी डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट को पूरा सीए का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, सब कुछ ऑडिट वगैरह सब कुछ सीखनी पड़ती है, तब वो चार्टर अकाउंटेंट है। एक स्पेशलाइज्ड डिग्री लेनी पड़ती है, तब वो चार्टर अकाउंटेंट कहला पाएगा। तो प्रोफेशनल में क्वालिफिकेशन इज मस्ट। इन स्पेशल फील्ड, ठीक है, किसी भी स्पेशल फील्ड में, स्पेसिफाइड फील्ड, ठीक है, किस फील्ड में बेटा? स्पेसिफिक फील्ड। अब बेटा एम्प्लॉयमेंट में हमारी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो हमारा क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। किसके ऊपर है? एम्प्लॉयर के ऊपर। कितना हमें ट्रेंड करता है एम्प्लॉयर? तो बेटा आपके लिए भी एम्प्लॉयर नया वर्ड है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट। तो एम्प्लॉयर जो है वो बॉस है, और एम्प्लॉय है वो क्या है? क्या है? वर्कर, ठीक है, जो काम कर रहा है बॉस के अंडर में। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, सुपीरियर कौन है बेटा? जो हमारा बॉस है। और सबऑर्डिनेट कौन है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है बेटा। अब क्या है? कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत हो? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ी बेटा बिजनेस में? वो तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी कि कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड करनी है, ठीक है। कैपिटल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, ठीक है। तो इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड कैसा बिजनेस है अकॉर्डिंग टू, ठीक है बेटा। प्रोफेशनल में कैपिटल बेटा लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर होता है, ठीक है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल रिक्वायर, कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और बेटा बिजनेस में तो कैपिटल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। और ये कितना क्या साइज है, कैसा बिजनेस है हमारा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट करने जाएंगे को तो पैसे खर्च थोड़ा हमें करना है, हमें तो खुद काम पे रखा जा रहा है, ठीक है। तो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब जो चौथा पॉइंट है वो हमारा है रिस्क। क्या बिजनेस में रिस्क है? बेटा बिजनेस बिना रिस्क के तो चल ही नहीं सकता, बिना प्रॉफिट है ही नहीं रिस्क। अगर प्रॉफिट है तो रिस्क है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन ये थोड़ा स्टॉक नहीं रखेगा, स्टॉक तो रखेगा ही, और स्टॉक में अप एंड डाउन आते रहते हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट में चेंजेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो एक डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चेंजेस
होते रहते हैं और हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं, नहीं करते तो हम थ्रेफ्ट हो जाते हैं। थ्रेफ्ट मतलब लॉसेस होते हैं हमें बिजनेस में, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, थ्रेफ्ट भी होते हैं। थ्रेफ्ट मतलब लॉसेस, ठीक है। तो रिस्क इज प्रेजेंट, बिजनेस में रिस्क क्या है, प्रेजेंट। तो बेटा बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो थ्रेड्स मतलब लॉसेस और अपॉर्चुनिटीज़ मतलब हमें कुछ अवसर मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है रिस्क, रिस्क बिजनेस में क्या है, प्रेजेंट, रिस्क प्रेजेंट है। क्या प्रोफेशन में रिस्क है, लिटिल रिस्क, बहुत लिटिल रिस्क है। वैसे तो सारे क्लाइंट फीस देते ही हैं, लिटिल रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क और लिटिल रिस्क। नो रिस्क और लिटिल रिस्क। ठीक है बेटा। अब एक पॉइंट और हो सकता है हमारा क्या, कि हमें रिवार्ड क्या मिलता है, रिटर्न में क्या मिलता है, इन सब चीज़ों के रिटर्न में क्या मिलता है। तो रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। रिटर्न में क्या क्या मिलता है हमें, रिटर्न में हमें मिलता है बेटा, रिटर्न में हमें मिलता है इसके कि, तो बेटा इसका रिटर्न और रिवार्ड क्या हो सकता है। तो लिखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है जो हमारा क्या है, रिवार्ड और रिटर्न। तो इसके अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं तो उसके रिटर्न पे हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट हम। प्रोफेशन के रिटर्न में हम लोग को क्या मिल रहा है, ठीक है। प्रोफेशन के रिटर्न में क्या मिल रहा है, प्रोफेशनल फीस फी। और इसके रिटर्न में क्या मिल रहा है हम लोग को, सैलरी और वेजेस, ठीक है बेटा। इसके रिटर्न में क्या मिल रहा है, सैलरी और वेजेस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं कि बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है, प्रोफेशन का एग्जाम्पल क्या है और एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बिजनेस का एग्जाम्पल तो हमारा शॉप एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। शॉप एंड फैक्ट्रीज तो क्या हो गई हमारी, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। प्रोफेशनल का क्या हो गया बेटा, हमारा डॉक्टर, लॉयर, सीए, एम्प्लॉयमेंट का क्या हो गया हमारा, किसमें हम जॉब कर रहे हैं, जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, टीचर, ठीक है। टीचर तो एक प्रोफेशन हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जॉब इन बैंक और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो बेटा ये तीनों डिफ्रेंसिएशन थे हमारे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हमारा बिजनेस के क्या क्या डिफ्रेंसिएशन हमने अभी देखे, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर जो फर्म का मालिक है वो डिसीजन लेगा, और अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारी नेसेसरी होगी, नहीं तो अननेसेसरी, ठीक है। सेकेंड जो हमारा प्रोफेशन का मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का क्या है, एक अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन बिजनेस में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कैसा बिजनेस है, ठीक है। अब प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन एक
स्पेसिफाइड फील्ड में क्वालिफाइड होने चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग का। ठीक है, फिर क्या है बेटा, कैपिटल रिक्वायर्ड। बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और कैसा बिजनेस है, लॉन्ग है या शॉर्ट मीडियम है। ठीक है, कैसा बिजनेस है हमारा, सोल प्रोपराइटर है। सोल प्रोपराइटर बिजनेस क्या है, सिंगल पर्सन जो, ठीक है, पार्टनरशिप है या हमारा जॉइंट है। ठीक है, वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इसका बारे में डिटेल में, किस किस टाइप के बिजनेस हो। ठीक है, अब हमारी कैपिटल लिमिटेड रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, क्योंकि अपना ऑफिस वगैरह सेटअप करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह। अब एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब रिस्क क्या है, रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहती है बिजनेस में, क्योंकि बिना रिस्क के बिजनेस नहीं चल सकता। बिजनेसमैन को रिस्क तो लेना ही पड़ता है, तभी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब प्रोफेशन में बेटा लिटिल रिस्क है, कोई क्लाइंट पैसा दिया, वैसे तो मोस्टली दे देते हैं। ठीक है, बहुत लिटिल रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क और लिटिल रिस्क तो है ही। ठीक है, अब हमारा रिवार्ड, अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे बिजनेस में हमें तो क्या मिलेगा, रिवार्ड। रिटर्न में क्या मिलता है बिजनेस के, प्रॉफिट, हम पैसा कमाते, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, फी मिलती है इसमें, फीस, और सैलरी और वेजेस। और एग्जाम्पल क्या है, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज, डॉक्टर एंड लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, जॉब इन बैंक एंड इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो बेटा आज हमारे ये तीनों डिफ्रेंसिएशन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे कि बिजनेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं बता देती हूँ बिजनेस के क्या क्या हैं। इकोनॉमी एक्टिविटी है सबसे पहले तो बिजनेस। ठीक है, हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, रिस्क कभी भी हो सकता है। ठीक है, रिस्क तो हमारा होता ही रहता है। सेलिंग और एक्सचेंज करते हैं हम, और बिजनेस एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आज आपने करा काम और कल आप बंद हो गए। एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आज आपने क्या करा कि आपने एक घर था, आपने अपना घर था उसको सेल आउट कर दिया। ठीक है, आपने सेल कर दिया और ये आपका बिजनेस हुआ। ये थोड़ा ना आप डेली अपने घर को सेल करेंगे तो कोई बिजनेस थोड़ा हुआ। ठीक है, रेगुलर बेस पे होना चाहिए। अगर घर से आपको कमीशन मिल रहा है, अगर आप घर सेल आउट करा रहे हैं, कमीशन मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो क्या है बेटा, तो वो बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस में हमेशा रेगुलर बेसिस, रेगुलरिटी मस्ट है। परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, बिजनेस के। ठीक है, कल पढ़ाएंगे वो बेटा करेक्टरिस्टिक इसके डिटेल में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।